हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग में जो अल्फाबेट टेस्ट, इसमें जो आज हम सेकंड पार्ट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इजी टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए। रूल डिटेक्शन थर्ड टाइप होगी और फोर्थ टाइप है वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स। लेटर्स को आगे पीछे करें, रीअरेंज करें और उससे मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, वो अगर हमें बनाना आता है तो आज का टॉपिक बिल्कुल इजी है, इजीली हम कर सकते हैं। और जो डिटेक्शन रूल है इसमें हमें जो गिवन होगा कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिटेक्ट करना होगा, रूल जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल इजी टॉपिक है। जैसे आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है तो उसके हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल इजी है। लेकिन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको हमें ध्यान से रीड करना होगा कि हमें क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया है, और वही हमारी टाइप है रूल डिटेक्शन। तो इसमें जनरली पहले क्वेश्चन को आराम से रीड करें। क्या कहा गया है? फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन लेटर सीरीज फॉलोज द रूल। किस रूल को फॉलो करे? जो ये रूल मेंशन कर रहे हैं इस रूल को कौन सी सीरीज, ये जो फोर हमारे पास लेटर सीरीज गिवन है इनमें से कौन सी सीरीज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? क्या नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन टू एडजेसेंट लेटर्स, जो एडजेसेंट टू लेटर्स हैं उनके बीच में जो नंबर ऑफ लेटर्स स्किप होंगे वो कितने होंगे? ऑफ द सीरीज गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाई वन, वन वन इंक्रीज हो। तो इसके लिए आप देख रहे हो पहले है AEIMQU, AEIMQU। तो आप देखो ए है, ए के बाद कितने लेटर स्किप हो गए? ए के बाद क्या है? BCDE, प्लस फोर्थ लेटर है, ए के बाद प्लस फोर्थ है, यानी 3 लेटर स्किप है, प्लस 4 है, ए प्लस 4 ई हो गया हमारे पास। ई के बाद FGHI प्लस 4, फोर्थ लेटर आ रहा है, इसका मतलब 3 लेटर स्किप है। वैसे तो अब आगे वाला पार्ट मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्वेश्चन पढ़ता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा है? इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाई वन। भाई यहां मेरे पास प्लस 4 के बाद आया तो अगला प्लस 5 के बाद आता। तो वैसे भी अगर आप देखो तो इसमें आगे आई के बाद IJKLM प्लस 4 होने के बाद M आया, MNOPQ प्लस 4 से आया है, क्यू के बाद RSTU प्लस 4 से आया है। लेकिन वैसे तो मुझे फर्स्ट 2 लेटर से ही पता चल जाता है प्लस 4 और प्लस 4 है, प्लस 5 होता तो मुझे आगे का पार्ट देखने की जरूरत थी। क्या यहाँ प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 है, वन वन सक्सेसिव लेटर स्किप का इंक्रीज है, तो वो हमारा आंसर होता। लेकिन फर्स्ट टाइम हम करें तो एक बार हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। कितना टाइम जाता है? डी के बाद आई है, DEFGHI प्लस 5 है, आई के बाद JKLMN N प्लस 5 है। वैसे आगे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप देखोगे तो सब में मुझे प्लस 5 मिलेगा, प्लस 5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन भी आंसर नहीं होगी। फिर ई के बाद EFGH प्लस 3 है, मतलब 2 लेटर स्किप है, प्लस 3 है। फिर एच के बाद HIJK प्लस 3 ही हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन आप चेक करोगे तो इनमें सब में प्लस 3 है। लेकिन अगर मान लो यहाँ प्लस 5 भी मिल जाता, अगर यहाँ प्लस 5 भी मिल जाता तो भी ये ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि सक्सेसिवली ईच में हमारा 1 इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो आपको प्लस 3 मिलेगा। QRFT ये भी प्लस 3 है। तो वैसे तो लास्ट ऑप्शन ही बच गया, यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो। एफ के बाद FGH प्लस 2 है, HIJK प्लस 3 है, के बाद LMNO प्लस 4 है, ओ के बाद OPQRST प्लस 5, TUVWXYZ, या वैसे पता T20 होता है और Z26 होता है, तो प्लस 6 स्किप। लेकिन यहाँ 1 लेटर स्किप है, फिर 2 लेटर स्किप है, फिर 3 लेटर स्किप है, फिर 4 लेटर स्किप है। तो इसका मतलब हैंस द लेटर ऑफ द सीरीज क्या है? FHKOTZ जो है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमारा जो गिवन रूल है उस गिवन रूल को फॉलो करती है। यानी हमने डिटेक्ट कर दिया रूल कि वो जो रूल है उसको इनमें से कौन सी सीरीज
फॉलो करती है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, स्टडी द फॉलोइंग 4 लेटर सीरीज केयरफुली, केयरफुली कह रहा पहले, एंड फाइंड द रूल दैट इज फॉलोड इन ईच सीरीज। इसमें अपने आप अपने एनालाइज करना है और ये देखना है कि किसमें क्या रूल फॉलो होता है। और उसके बाद आगे क्या कह दिया, आल्सो फाइंड आउट एज टू विच द सीरीज ऑफ द टर्म जे एच क्यू बिलोंग्स। जो जे एच क्यू है वो पहले वाली जो सीरीज हमारे पास ये जो गिवन है इसमें बिलोंग करेगा। जो यहां कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या वो यहां वाली सेम होगी, सेकंड वाली सेम होगी, या ये थर्ड वाली सेम होगी, या ये फोर्थ वाली सेम होगी। तो पहले हम इनको एनालाइज करें क्या है। देखो इसमें आप देख रहे हो ए बी जेड, बी सी वाई, सी डी एक्स, डी ई डब्ल्यू, इनको रीड करके देखो क्या लग रहा है भाई, ये ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, यानी जो सेकंड लेटर है पहले वाले लेटर से नेक्स्ट है, अहेड, उससे आगे है, अगले वाला लेटर है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, इन ईच टर्म जो सेकंड लेटर है इज 1 लेटर अहेड ऑफ द फर्स्ट लेटर। जो फर्स्ट लेटर से नेक्स्ट जो लेटर है वो है। और जो लास्ट थर्ड लेटर, यहां ए अल्फाबेट में स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर है, तो यहां जेड लास्ट से फर्स्ट लेटर है। यहां बी स्टार्टिंग से सेकंड लेटर है, तो वाई जो होता है वो एंड से सेकंड लेटर होता है। सी स्टार्टिंग से थर्ड लेटर है, तो एक्स जो है वो लास्ट से थर्ड लेटर होता है। डी स्टार्टिंग से फोर्थ लेटर है, तो डब्ल्यू लास्ट से फोर्थ लेटर होता है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो सेकंड लेटर जो है वो 1 लेटर आगे अहेड है ऑफ द फर्स्ट लेटर। और साथ में जो थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन फ्रॉम द एंड। जो थर्ड लेटर है उसकी एंड से सेम पोजीशन है जो फर्स्ट लेटर की बिगिनिंग से है, फ्रॉम द एंड ऑफ द अल्फाबेट एज द फर्स्ट लेटर ऑक्यूपाइज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अल्फाबेट। तो इसी वे में ये तो फर्स्ट के लिए हुआ। इसी वे में आप सेकंड के लिए देखें, सेकंड के लिए क्या है, ए जेड वाई है, जेड वाई, जेड वाई, वाई एक्स, एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू वी, लास्ट के जो 2 लेटर देख रहे हो, यानी जो जेड है, जेड सेकंड जो लेटर है वो थर्ड लेटर से नेक्स्ट है। थर्ड लेटर वाई है तो सेकंड लेटर उससे नेक्स्ट जेड। थर्ड लेटर एक्स है तो उससे नेक्स्ट लेटर, सेकंड लेटर क्या है उससे आगे वाला है, अहेड है, तो वाई हो गया। डब्ल्यू से नेक्स्ट एक्स होता है, तो सेकंड लेटर जो है वो थर्ड लेटर से अगले वाला लेटर है। इसी वे में डब्ल्यू जो है बी से अगले वाला लेटर है। ये वाला पार्ट हो गया। लेकिन साथ में आप देख रहे हो कि ये जो ए है और ये जेड है, तो फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग से है और सेकंड लेटर लास्ट से, जो सेम पोजीशन, ये फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ये फर्स्ट फ्रॉम लास्ट। इसी वे में बी वाला जो है ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड फ्रॉम बिगिनिंग, ये सेकंड फ्रॉम लास्ट, ये थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड फ्रॉम लास्ट। तो मतलब जो सेकंड लेटर है उसकी पोजीशन एंड से वही है जो फर्स्ट लेटर की बिगिनिंग से है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। इसी वे में आप देख रहे हो थर्ड वाला जो पॉसिबिलिटी है, इसमें आप देख रहे हो जेड एक्स, एक लेटर स्किप है, एक्स सेकंड जो लेटर है वाई जेड, एक्स लेटर जो है वो जेड से 2 पीछे है, 2 पहले है। मतलब जो सेकंड लेटर है वो फर्स्ट लेटर से 2 पीछे है, बिहाइंड है 2 लेटर। इसी वे में डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू जो है वो वाई से 2 लेटर पीछे है। इसी वे में सेकंड जो लेटर वी, वी जो है एक्स से 2 लेटर पहले है। और इसी वे में यू जो है वो डब्ल्यू से 2 लेटर पहले है। यानी जो सेकंड लेटर है इनमें, सेकंड लेटर, सेकंड जो लेटर है, सेकंड जो लेटर है वो पहले वाले लेटर से 2 पीछे है। और जो ए है, ए और जेड की पोजीशन सेम, मतलब जो पहला लेटर है उसकी लास्ट से पोजीशन और थर्ड लेटर की स्टार्टिंग से पोजीशन। फर्स्ट लेटर की लास्ट से सेकंड पोजीशन है, थर्ड लेटर की स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन है। इसी वे में एक्स लास्ट से थर्ड पोजीशन पे है और एक्स सी जो है वो स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन पे है। सेम पैटर्न ये है। इसी वे में जो ये आप देख रहे हो ना अल्फाबेट, जो हमें फाइंड आउट करना है जे एच क्यू,
ये जो है आप देखोगे कि ये जो थर्ड वाला जो सिस्टम है इसको फॉलो करता है। क्या फर्स्ट वाले को करता है? देखो फर्स्ट में है ए बी, ए से नेक्स्ट बी, जे, जे से नेक्स्ट क्या होता है के, जे से नेक्स्ट के, तो जे से नेक्स्ट एच है, तो पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरी वाली में क्या है, ए पहला लेटर और लास्ट वाला लेटर है, तो ये स्टार्टिंग से अगर जे की पोजीशन देखते हो, स्टार्टिंग से जे की पोजीशन देखते हो तो कौन सी पोजीशन है? 10th पोजीशन। स्टार्टिंग से, अगर स्टार्टिंग से इसकी पोजीशन देखते हो तो 10th पोजीशन, इसकी एच की स्टार्टिंग से पोजीशन देखते हो तो कौन सी पोजीशन होती है? 8th पोजीशन। और जो क्यू है, क्यू की क्या कौन सी पोजीशन होती है? एम एन ओ पी क्यू ओ, इजोटी में जो हम बात करते हैं 15th पोजीशन होती है, तो क्यू की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? 17th पोजीशन होती है। तो सेकंड वाले में यहां से आप देख रहे हो ये जेड वाई, जेड से पहले वाला, तो एच से पहले वाला तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड वाली भी नहीं होती। इसी वे में फोर्थ में देखते हो ए सी, ए के बाद एक स्किप हुआ फिर सी आया, बी डी, बी और डी के बीच में सी स्किप हुआ, सी ई, सी और ई के बीच में डी स्किप हुआ, डी और एफ के बीच में ई स्किप हुआ। तो स्टार्टिंग वाले में कोई एक थोड़ा स्किप है। जे एच, एच तो पहले आ गया ना, जे के एल, अगर यहां एल होता तो फोर्थ वाली पोजीशन लगती, लेकिन हम ये देखेंगे इसमें हमें थर्ड वाली पोजीशन मैच होगी। कैसे? एक तो जेड एक्स है, एक्स वाई जेड, एक्स के बाद दो लेटर पीछे है जेड से रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करोगे तो 2 लेटर जो है पीछे एक्स आएगा, जेड वाई एक्स। उसी वे में जे, जे आई एच, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो सेकंड लेटर पे आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और एक अब ये जो कंडीशन है ये लास्ट से फर्स्ट पोजीशन, ये स्टार्टिंग से फर्स्ट पोजीशन, यानी यहां वाले लेटर की स्टार्टिंग से पोजीशन देखनी है और फर्स्ट जो लेटर है उसकी लास्ट वाले से पोजीशन देखनी है। तो क्यू जो है, क्यू स्टार्टिंग से, क्यू जो है वो स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग 17th पोजीशन है, क्योंकि स्टार्टिंग से 17th पोजीशन है। तो ये जो जे है, जे, जे की लास्ट से देखो कौन सी पोजीशन है, और लास्ट से जो पोजीशन देखनी होती है जे की फ्रॉम लास्ट, लास्ट से अगर पोजीशन देखें जेड वाई एक्स एंड सो ऑन करके, जे की जो पोजीशन होगी फ्रॉम लास्ट अगर आप देखते हो तो वो भी आपको 17th पोजीशन मिलेगी। और वैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से 10th पोजीशन है, तो लास्ट से अगर देखना हो तो क्या करो, 27 में से माइनस कर लो, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, तो लास्ट से क्या होगी? 17th पोजीशन। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और यही पूछा गया था कि ये जो टर्म है वो कहां लाई करेगी, तो ये जो है वो किसमें, जो थर्ड रूल है हमारा उस पर लाई करेगी। और इसको एज ए डिटेल जो है वो इस, इसको रीड करोगे या जो आपको बताया गया है वो सेम है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेटर फ्रॉम ए टू एम आर रिटन, ए टू एम आर रिटन, लिविंग स्पेस फॉर वन लेटर, फर्स्ट वन लेटर के लिए स्पेस छोड़ दें बिटवीन एवरी टू लेटर्स। जैसे अगर मान लो मैं ये लिखता हूं ए, फिर ये स्पेस छोड़ दिया बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जी, फिर एच, आई, जे, के, एल, एम। क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी एल एम लिखे, बीच में हमने एक एक स्पेस छोड़ दिया, ठीक है जी, कर दिया। अब एंड देन द रिमेनिंग लेटर आर इंसर्टेड बिगिनिंग विद एन। अब ये जो स्पेस हमने छोड़े हैं यहां पे एन से स्टार्ट करके, एम एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और यहां जो स्पेस होगा वहां जेड आ जाएगा। तो ये मेरे पास ऑर्डर हो गया अब लेटर्स का। तो अब ये कह रहा है विच फॉलोइंग जो क्वेश्चंस हैं, और आगे कह दिया सीरीज विद जेड आफ्टर एम, तो एम के बाद जेड लिख दिया हमने। अब ये देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं इनके आपने आंसर देंगे। क्या होगा? विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। पहले तो देखो सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट कहां है? ये
यहां लेफ्ट से सेवंथ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ लेटर क्या है? डी। सेवंथ लेटर क्या है? डी। और क्या कहा है उससे? थर्ड टू द राइट। ये जो सेवंथ लेटर है डी, इस डी से थर्ड राइट, थर्ड राइट मतलब 1 2 3, वो क्या हो जाएगा? आर। यही पूछा गया है, विच लेटर वुड बी थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट से हमने सेवंथ लेटर डी देखा और उससे आगे राइट में थर्ड लेटर क्या है? आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इज डी एंड थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ दिस लेटर डी। इस डी लेटर के राइट में थर्ड लेटर हमने क्या लिखा है? क्या हो जाएगा? आर। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए क्या कहा है? विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड के। डी और के, डी और के के बीच में एग्जैक्टली लेटर कौन सा है? डी। ये डी है, ये डी है और ये के है। डी और के, तो डी और के बीच में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। डी और के बीच में कितने लेटर्स हैं? 13। डी और के बीच में 13 लेटर है, लेकिन एग्जैक्टली मिडिल वाला कौन सा होगा? 13 का मिड पॉइंट क्या होगा? 6 पहले छोड़ दो, 6 बाद में छोड़ दो, सातवां जो लेटर होगा, सेवंथ लेटर। डी और के बीच में, डी और के बीच में 13 लेटर है और डी से जो सेवंथ लेटर होगा, सेवंथ लेटर जो डी से होगा, वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और वो सेवंथ लेटर क्या है? टी। तो डी और के बीच में कितने लेटर हैं? 13। क्या कहेंगे? देयर आर 13 लेटर्स बिटवीन डी एंड के। डी और के बीच में 13 लेटर है एंड द मिडल लेटर ऑफ दीज 13 लेटर्स, जो 13 लेटर्स हैं उनका जो मिडल लेटर है वो क्या हो जाएगा? टी। तो वो क्या हो जाएगा? टी। तो इसका मतलब हेंस द एग्जैक्टली लेटर बिटवीन डी एंड के इज टी। तो वो टी हमारा इस सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इसी वे में हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कहा गया है? थर्ड पार्ट में विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग। 18th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से 18th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18th जो लेटर है वो क्या है? बिगिनिंग से 18th लेटर वी है एंड 15th फ्रॉम द एंड, 15th फ्रॉम द एंड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब स्टार्टिंग से 18th लेटर क्या है? वी। स्टार्टिंग से 18th लेटर क्या है? 18th लेटर वी स्टार्टिंग से, और एंड से 15th लेटर क्या है? एस। और हमें क्या कहा गया है? विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दीज टू। और इन दोनों के बीच में कितने लेटर? इन दोनों के बीच में जी टी एच यू आई, इन दोनों के बीच में 5 लेटर्स हैं और 5 का मिडल तो पता ही है क्या होगा? एच। तो एच हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। वेरी इजी। तो क्या कहोगे? 18th letter from the beginning is V and 15th letter from the end is S, और the letters between V and S are क्या क्या थे? G T H, G T H U I। और ये जो लेटर है मिडल ऑफ दीज 5 लेटर्स, ये जो 5 लेटर्स हैं इनका जो मिडल होगा वो क्या होगा? H। तो H जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो जो H है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो वही है, हेंस द लेटर एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 18th लेटर V एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड 15th लेटर जो है वो S है और उनके बीच में जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा? H। तो H हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो मेथड्स हैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आएंगी। स्क्रैम्बलिंग वर्ड्स, अनस्क्रैम्बलिंग वर्ड्स की बनोगे, उनको आप करते रहो आगे पीछे ऊपर नीचे। ऊपर नीचे तो क्या करोगे? आगे पीछे ही करोगे।
पहले को बाद में कर दो, बाद वाले को पहले में कर दो, और सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ला सकते हो कि हमें बस इस क्वेश्चन का मीनिंग पता हो क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या कहा गया है, इफ ईच ऑफ द 12 डिजिट्स ऑन ए क्लॉक, जो क्लॉक है आपको पता क्लॉक क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। तो जो 12 डिजिट्स होती हैं, ये 12 जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, इनको अगर रिप्लेस कर दें इंग्लिश वाउल से ए ई आई ओ यू से इन ए सीक्वेंस, यानी मतलब पहले मैं 1 को क्या लिख दूं, ए, फिर 2 को बी, सॉरी ए ई, फिर सी थर्ड को आई, ए ई आई ओ यू, फिर दोबारा से 5 हो गए ना, फिर उसके बाद ए ई आई ओ यू, फिर ए ई। जो ये हमारे पास नंबर है 1 to 12, इनको मैं वाउल्स जो है हमारे ए ई आई ओ यू उनसे रिप्लेस कर देता हूं, एंड सो ऑन द आर एंड, जो आर एंड है हमारी, विल बी बिटवीन द पेयर ऑफ वाउल्स एट 9:30। 9:30 आपको पता है कि जो मिनट हैंड है वो 6 पे होती है, और जो आर एंड है, आर एंड वो हमें पता है वो 9 और 10 के बीच में होती है। तो पहले तो हम क्या कहते हैं, 9:30 का मतलब जो आर एंड है वो 9 और 10 के बीच में है, लेकिन 9 और 10 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ओ और ई से। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओ ओ एंड ई। तो विच पेयर जो कहा है वही लिखे हैं। तो एट 9:30 the R end will be between O and U। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मीनिंग पता हो तो क्या है इस क्वेश्चन में, आराम से कर सकते हो आप। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स। लेटर्स को रीअरेंज करें और उससे जो मीनिंगफुल वर्ड होगा वो फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ए सेट ऑफ इंग्लिश लेटर और लेटर्स ऑफ द वर्ड्स have been jumbled up. We are required to arrange these letters so as to form a meaningful word। तो थोड़ा सा हमें उन वर्ड्स के मीनिंग भी पता होंगे तो ही हम उसको रीअरेंज करके उसका मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन से आइडिया भी हो जाता है कि उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम बना भी सकते हैं। जैसे ये वर्ड है select the combination of numbers so that the letters arranged accordingly will form a meaningful word। मतलब जहां जहां 1 है वहां P लिख सकते हैं आप, 2 को L लिख सकते हैं, 3 को C, 9 को I। तो ये जो हमारे पास एक किस्म से ये कोड दे दी है, तो इनको अगर हम ये इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्लेस करेंगे इसी ऑर्डर में, तो हम देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड देती है ताकि कोडिंग लैंग्वेज में बना पाए। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का हमारी यही ब्यूटी है कि कोड्स, क्या कोड हो उसको डिकोड करना है। तो उसी टाइप में ये है हमारे पास। जैसे सबसे पहले है 936 है, 9 को क्या लिखेंगे आप, आई, 3 को सी, 6 को ए, 5 को ई, 4 को आप क्या लिख रहे हैं, टी, 2 इज रिप्लेस्ड बाई एल, 1 is replaced by P, 7 is replaced by U, 8 is replaced by D। पढ़ के देखो क्या लिखा है। अगर कोई वर्डफुल मीनिंग बन गया तो ये आंसर हो गया, नहीं हुआ तो अगला चेक कर लेते हैं। 1 P, 2 L, 8 D, 7 U, 9 I, 3 C, 5 E, 4 T, 6 ए। पढ़ लो अगर कोई मीनिंग बनता है तो। फिर 6 ए, 5 ई, 4 टी, 9 आई, 3 सी, 2 एल, 8 इज डी, 7 इज यू, एंड 1 इज टी। पता नहीं ए ई टी आई एल क्या है, हो सकता है 4 तो 8 है डी, 7 यू, 1 टी, 2 एल, 9 आई, 3 सी, 6 ए, 4 टी, 5 ई। कुछ पढ़ा जा रहा है ये वर्ड, पढ़ लो क्या है डुप्लीकेट। तो अगर ओनली मीनिंगफुल वर्ड इन दिस नंबर इज क्या है, डुप्लीकेट।
DUPLICATE, फोर्थ है। तो जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मीनिंग एक बार पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का पेपर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट है जैसे अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स एंड फाइंड द ओड वन आउट। तो पहले तो आप देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, रीअरेंज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है। देखो RAGON है, तो क्या बनता है, ORANGE, ऑरेंज। KADR मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अलग अलग, KADR, AKDR, DKAR डार्क। और ये जो पार्ट है ग्रीन, GREEN। और ये क्या नजर आ रहा है आपको, रेड। इनको रीअरेंज किया तो आप देख रहे हो ऑरेंज, ग्रीन और रेड, ये तो क्या है, कलर है, डार्क कलर नहीं है। तो एक्सेप्ट द वर्ड डार्क, जो डार्क है वर्ड, इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे हमारे क्या है, नेम ऑफ कलर्स। तो इसका मतलब दो वर्ड है क्या, KADR, KADR इज द ओड वन आउट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द लेटर गिवन बिलो इन द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड, select from the given options the word which is almost opposite in meaning to the word so formed। तो वैसे मैंने ले लिया इस क्वेश्चन को, अदरवाइज तो भाई इसमें जो वर्ड गिवन है इनको आपने रीअरेंज करके वर्ड फॉर्म करना है, उसके लिए तो क्या बताएंगे कैसे। लेकिन अगर आप देखते हो तो ये जो वर्ड है हमारा, ये वर्ड होता है कौन, जी कौन, GRUITY, अगर आप देखते हैं कॉन्ग्रुइटी, रीअरेंज करोगे तो ये वर्ड बनता है कॉन्ग्रुइटी। कॉन्ग्रुइटी मतलब सिमिलरिटी भी होता है, लेकिन इनमें जो वर्ड्स हैं उसका अपोजिट भी लगना चाहिए। तो एक वर्ड होता है एग्रीमेंट। तो यानी जो गिवन लेटर्स जो है उसका जो मीनिंगफुल वर्ड है वो क्या है, CONGRUITY। और इसका जो सेम मीनिंग वर्ड है सिमिलरिटी या हम एग्रीमेंट कहें। एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुइटी इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है। और जो एग्रीमेंट है उसका अपोजिट वर्ड क्या है, डिसएग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट वर्ड है, एग्रीमेंट, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या हो जाता है, डिस एग्रीमेंट। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की तो अगर प्रैक्टिस होगी तभी आप उनको रीअरेंज कर पाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो ये क्वेश्चंस में क्या कहना चाह रहा है, तो इसके लिए हमने एक दो ऐसे जो इजी और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं कुछ, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकंड, सेकंड कौन सा हो जाएगा, N, फोर्थ L, सिक्स्थ T, सेवंथ E, इस जो वर्ड है यूनिलेटरल, इनमें से जो सेकंड, फोर्थ, सिक्स और सेवंथ को लें, विच वुड बी द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो ये हमारे जो लेटर्स हैं कौन कौन से हैं, N है, L है और T है और E है। मतलब इनसे हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो चार लेटर है तो इसको तो रीअरेंज करके देखोगे, NLT, TNLE, तो क्या बनता है अगर आप इनको अरेंज करते हो, तो LENT, लेंट, मतलब फास्ट रखना, वर्क रखना, उस टाइप का वर्ड लेंट। और इसमें राइट एंड से सेकंड लेटर, राइट एंड से सेकंड लेटर क्या हो जाएगा, N। तो सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट एंड इज N, तो वो N हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस से आएंगे, ये तो एक दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, लेकिन आइडिया हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इन विच ऑफ द थर्ड, थर्ड क्या है R, फोर्थ S,
5th O, 7th A और 10th 8th 9th 10th T, ये लेटर्स हमने लेने हैं और इनसे मीनिंगफुल वर्ड, देन राइट इट्स फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर। तो क्या क्या है इसमें से लेटर R S O A T, R S O A T। तो इससे मीनिंगफुल वर्ड तो रोस्ट, ROAST, रोस्ट हो जाए। और साथ में इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर R है और लास्ट लेटर T है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड नाइन्थ लेटर यूजिंग ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। तो ये 4 लेटर है, क्या क्या है, E C P A, इनसे यूज होने वाले कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ECPA से अगर आप देखते हो तो क्या लगता है, एक तो कीप, और भी कुछ लगता है PAC, पीस, PAC पीस। तो जो टू मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे हमारे पास इन 4 लेटर से, तो 2 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।